हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। सो आज हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपने सेशन नंबर 1 बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा। सो आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा मिसलेनियस रूल्स की। इससे लास्ट वाले सेशन के अंदर मैंने आपसे 8 बेसिक रूल की बात की थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो जो 8 बेसिक रूल्स है इस चैप्टर का बेस है। उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ही आप पूरा चैप्टर आगे जो आपके डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस आप बनाते हो, आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आप पैसिव वॉइसेस बनाते हो, वो सब कुछ जो है उस बेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सो वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा अंदाज पसंद आ रहा है सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हेडिंग लगाते हैं आज। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ और हेडिंग लगाते हैं मिसलेनियस रूल्स। मिसलेनियस रूल्स, ठीक है। और इनका जो बेस बनने वाला है वो वही 8 बेसिक रूल्स बनने वाला है। तो आज का हमारा रूल नंबर 1 वो क्या होगा। अगर मैं आपसे एक्टिव वॉइस की बात करता हूँ और एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आपको मोडाल लिखा हुआ मिल जाता है, मोडाल कैसे होते हैं हमारी कैन, कोड, शुड, ये सब क्या होते हैं हमारे मोडाल्स होते हैं, राइट। मोडाल्स के बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलती है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट होता है। इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने का एक रूल होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो ये मोडाल जो होता है वो हमारा एज अ टीज रहेगा। जो हमारा मोडाल है वो एज अ टीज ही हमारा रहेगा, राइट। उसके साथ लग जाता है बी और जो वर्ब है वो हमारी थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नोट पॉइंट लास्ट क्लास में हमने लिखा था पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के बन ही नहीं सकता। बात क्लियर है इतनी? अच्छा जी, एग्जाम्पल लेते और समझने की कोशिश करते हैं। लेट सेज मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आप ऐसे समझ लो, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कैन लगा हुआ है मतलब मोडाल लगा हुआ है, सॉल्व उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब जब आप इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे, रेड कलर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं, अब पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं इसका, राइट। तो पैसिव जब आप कन्वर्ट करोगे तो हमने क्या सीखा था, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन, तो ये हमारा आगे आ जाएगा दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा आगे आ गया। मैंने वही कहा था आपसे कि हमारा बेस वो 8 बेसिक रूल्स हैं। उसके बाद ये रहा हमारा मोडाल, तो हमारा मोडाल एज इट इज रहेगा, कैन आ जाएगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, तो कैन बी। अब ये देखो सॉल्व मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, SOLVED, राइट। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय हिम। अब ये हिम क्यों लगा है, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हमारा हिम होता है। और हमने यही देखा था कि हमारा जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारा सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। बढ़िया से बात समझ में आ गई? अभी नहीं आई होगी, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगी। यस, ब्लू कलर ले लिया हमने फिर से। मैंने कहा शी कुड पास द एग्जाम, ठीक है, शी कुड पास द एग्जाम, ये मैंने ले लिया। रेड कलर लेते हैं और इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम बहुत बढ़िया से, रेड कलर कहाँ गया हमारा, ये रहा पैसिव। देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, शी कुड पास द एग्जाम। यहाँ पे द एग्जाम मेरा क्या हो गया, सब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, द एग्जाम। अब ये मेरा मोडाल एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, कुड, उसके साथ क्या आएगा, बी आएगा, बी, राइट। अब ये जो मेरी वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो पास का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। द एग्जाम कुड बी पास्ड, फिर बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। क्यों, क्योंकि शी का जो मेरा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हर होता है। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और ले दो। एग्जाम्पल की तो मैं भरपूर मतलब कोई कमी नहीं आने दूंगा आपको और होमवर्क भी दूंगा आपको। आप इसको ऐसे ले लो, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अब ये हमने एक्टिव वॉइस ले लिया, अब हमें इसका करना है पैसिव कन्वर्ट। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रैफिक रूल्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा आगे आ जाएगा द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है।
द ट्रैफिक रूल्स हमारा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। द ट्रैफिक रूल्स, अब आगे हमारा मोडाल क्या है, मस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट, और उसके साथ हमारा क्या आएगा, बी। अब ये फॉलो मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म फॉलोड हो जाएगा। ठीक है, फॉलोड बाय। अब यहाँ पे देखो यू का जो मेरा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। देखो जब भी हम पैसिव बनाते हैं ना, के द्वारा, देखो हिंदी हो सकता है थोड़ी सी मैं गलत लिख दूं, के द्वारा वाला ऐसे सेंस आता है, उसके द्वारा ये काम किया गया। राइट, एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पैसिव आपको कन्वर्ट करना है। मैंने कहा आपसे यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है बेटा, इसका आपको जो है पैसिव कन्वर्ट करके मुझे देना है। डन, चलें आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, आई होप आप लोग नोट्स अपने प्रॉपर बना रहे हो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर मैं एक्टिव वॉइस के अंदर मुझे मोडाल लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, और मोडाल के साथ मुझे क्या मिल गया, हैव मिल गया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, सुना होगा अक्सर कि यू शुड हैव गॉन टू मार्केट, मतलब कि तुम्हें मार्केट जाना चाहिए था, ऐसे वाला सेंस आता है। तो यहाँ पे वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। राइट, तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा अगेन मोडाल यहाँ पे रहता है हमारा। ठीक है, मोडाल हमारा यहाँ पे रहता है, उसके बाद यहाँ पे ये हमारा हैव तो रहेगा ही, और क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी रहती ही है। क्या बात कर रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लू कलर कहाँ गया हमारा, ये रहा ब्लू कलर। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिया, लेट्स सेज यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिया। अब अगर मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करूंगा, पैसिव, तो देखना बेटा, अब यहां पर क्या होगा, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। अब यहां पे ये टोल्ड मी अर्लियर क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, आई। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आई आ गया। अब उसके बाद मेरा जो मोडाल है वो एज इट इज रहेगा, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, आई शुड। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, हैव के साथ बीन मेरा आगे आएगा ही है, मतलब मोडाल के साथ हैव और बीन मेरा लगेगा, आई शुड, फिर मेरा आगे आ जाएगा हैव बीन। ठीक है, आई शुड हैव बीन। अब आगे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो यहाँ पे टोल्ड की थर्ड फॉर्म मेरी टोल्ड ही रहती है, टॉट मत कर देना। ठीक है, वो टीच की होती है, टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है, तो यहाँ पे मैंने टोल्ड कर दिया, आई शुड हैव बीन टोल्ड। अब उसके बाद, अब देखो मैंने बोला ना पैसिव में हमेशा क्या सेंस आते हैं, के द्वारा, तो यहाँ पे के द्वारा आई शुड हैव बीन टोल्ड क्या, बाय यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही रहता है, बाय यू क्या हो जाएगा फिर, अर्लियर। आई शुड हैव बीन टोल्ड बाय यू अर्लियर, मुझे तुम्हारे द्वारा पहले बताया जाना चाहिए था। बात आई है समझ में। ठीक है, अभी 1-2 सेंटेंसेस और लेंगे तो पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। चलो, मैंने एक सेंटेंस लिया, लेट्स सेज ही मस्ट, इसको ऐसे ले लो, ही मस्ट हैव स्टोलन माई पेन, ही मस्ट हैव स्टोलन माई पेन। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका ज़रा पैसिव कन्वर्ट करते हैं। रेड कलर कहाँ गया हमारा, ये रहा पैसिव। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, तो ये आगे आ गया माई पेन। राइट, मोडाल मेरा मस्ट है, यहाँ पे मेरा मस्ट एज इट इज आ गया, उसके साथ हमने देखा मोडाल के साथ हमारा क्या आएगा, हैव के साथ बीन आएगा, तो ये मेरा हैव आ गया और बीन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोलन मेरा एज इट इज आ गया यहाँ पे। माई पेन मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय, अब यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। माई पेन मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हिम, ये हमारा करेक्ट पैसिव हो जाएगा इसका। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, आई होप आपको इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इजाज़त दे रहे हो रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ने के लिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे इसके। चलते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।
आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं यहाँ पे मेजर टॉपिक्स के ऊपर, साथ ही साथ मिनी मॉक्स, मतलब कि अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो इस लेक्चर को देखने के बाद एक मिनी मॉक है जो कि आपका वेट कर रहा है, और उसकी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगी। सो जल्दी से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको हमारे मेंटरशिप स्ट्रीम्स मिल जाती है जो कि प्रिंसर और हमारे टॉपर्स आपके लिए शेड्यूल करते हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे होते हैं कि जब आप अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों से आपको अक्सर बचना है। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट, आपके फॉर्म कब रिलीज़ हो रहे हैं, फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए जाइए और टेलीग्राम कर लीजिए ज्वाइन। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक कलर लेते हैं यार, ब्लैक कलर अच्छा लगता है ना। चलो, तो रूल नंबर 3 की तरफ करते हैं प्रस्थान। तो रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि बेटा जब भी हमें एक्टिव वॉइस के अंदर, ध्यान से समझना है इसको, हाँ, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिले, हमें हेल्पिंग वर्ब अगर लिखी हुई मिले और उसके साथ एक सेकंड रुकना, आई हैव टू, हाँ टू आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा टू आ रहा है और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि मुझे खाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ता है, सॉरी, मुझे जाना पड़ता है, मेरा मन नहीं करता पर मुझे जाना पड़ता है, ऐसा वाला सेंस आ जाए, या फिर मुझे करना है, ना है पड़ता है, ऐसे वाले जब हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो कैसे बनता है। देखो, हमारा हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहता है, नहीं एज इट इज़ नहीं रहता, हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना आपका, ये डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस का हमने, जो भी हमारा एक्टिव का सेंटेंस लिखा हुआ है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस आगे सब्जेक्टिव जब कन्वर्ट होगा पैसिव बनाते वक्त, जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस आगे सब्जेक्टिव कन्वर्ट होगा तो वह सिंगुलर हो रहा है या प्लूरल हो रहा है। अगर वो प्लूरल होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, अगर वो हमारा सिंगुलर होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। अभी पिक्चर क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। हेल्पिंग वर्ब आई, उसके साथ हमारा क्या आता है, टू आता है और बी हमारा आता है, और फिर हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको अब जरा आप सीमेंट लगाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत प्यारे तरीके से। मैंने एक सेंटेंस लिया बेटा, लेट्स से एक्टिव मैंने लिया, यू हैव टू डू दिस, बेसिक सा सेंटेंस लिया मैंने, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, हो गया, यू हैव टू डू दिस। मैं आगे और भी सोचता रह गया, सॉरी। चलो, तो अब देखो जरा, अब यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना है। तो पैसिव जब आप इसका कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्टिव आगे सब्जेक्टिव की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, दिस, राइट। अब दिस के साथ यहां पे आप हैव तो लगा नहीं सकते, क्योंकि दिस के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हमने प्रोनाउन के अंदर सीखी है बेटा ये वाली बात बहुत अच्छे से। दिस के साथ हमारा क्या लगता है, हमारा लगता है हैज लगता है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जनाब ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये जो एक्टिव के अंदर लिखा हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये जब हमारा एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, तो अगर ये सब्जेक्टिव की तरह जब ट्रीट होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल होगी, अगर ये हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, अगर हमारा ये अनकाउंटेबल होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, राइट। सो दिस हैज आगे क्या हो जाएगा, टू बी। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद देखो ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद आया मेरा टू और मैंने फिर आया बी और फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डू मेरा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। दिस हैज टू बी डन, और किसके द्वारा, बाय यू। क्यों? क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस मेरा यू ही रहता है। पिक्चर क्लियर है ये वाली आपको? आई होप आपको मज़ा आया होगा। अभी नहीं आया है मज़ा तो अब आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मैंने कहा लेट्स से आई हैव टू, इसको ऐसे ले लो हाँ, आई हैव टू पास दिस एग्जाम, आई हैव टू पास दिस एग्जाम। ठीक है जनाब, अब इसको जरा इस पैसिव में कर लेते हैं कन्वर्ट। रेड कलर हमारा ये रहा, पैसिव। ठीक है, तो देखो दिस एग्जाम मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव बनेगा, आगे आ गया। ठीक है, दिस एग्जाम। अब ये क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरा हैज सिंगुलर ही आएगा। दिस एग्जाम हैज, आगे क्या आएगा, टू के साथ बी आएगा।
अब पास मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आ गया मेरा पास्ट। दिस एग्जाम हैज टू बी पास्ड बाय, क्या हो जाएगा, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, मी होता है। दिस एग्जाम हैज टू बी पास्ड बाय मी। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप आपको नहीं होगी। तो इसी बात पे होमवर्क लो ना, फिर होमवर्क देते हैं आपको ज़रा। ब्लू कलर का है ये रहा। लेट्स सेज ये होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क एक दिया था, ये दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क का। मैंने कहा आपसे यू हैव टू डू ऑल माई वर्क, ऐसे लिख लो, यू हैव टू डू ऑल माई वर्क। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। इसको मुझे आप ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बना के दीजिएगा। चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर करते हैं प्रस्थान। तो हमारा ब्लैक कलर ये रहा। रूल 4 हमारा कहता है जब भी हमारा एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। आपने देखा होगा ना सेंटेंसेस के अंदर गोइंग लिखा होता है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो गोइंग वाले सेंटेंसेस होते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जब ऐसे पैसिव आप बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब, अगेन आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस मुझे नहीं लगता अब इसका जवाब देने की मुझे ज़रूरत है, आपके जहन के अंदर ये बात घुस चुकी होगी, है ना। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद हमारा गोइंग तो आता है, हमारा टू भी आता है, उसके साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है, ठीक है। और हमारी वर्ब जो होती है थर्ड फॉर्म के अंदर हो जाते हैं कन्वर्ट। करते हैं इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की करता हूँ कोशिश। एक्टिव के अंदर लेट्स से मैंने लिया he is going to buy a car, he is going to buy, sorry B-U-Y, it should be B-U, ठीक है, B-U-Y लिखा है मैंने, B-U-Y a car, he is going to buy a car, right। अब यहाँ पे मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करता हूँ, पैसिव। तो यहाँ पर ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आ गया जाएगा सब्जेक्टिव की तरह, a car, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अकार क्या है बेटा, ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मेरे पास प्लूरल होता तो मैं यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की इस्तेमाल करता, राइट। अकार इज, आगे क्या है देखो, हेल्पिंग वर्ब तो मैंने लगा दी, गोइंग टू बी आएगा, अकार इज गोइंग टू बी। अब यहाँ पे बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट होगा। A car is going to be bought by, ये ही हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, him। क्यों? क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, him होता है, ठीक है बेटा। कोई परेशानी इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं यहाँ पर हम। मैंने कहा she is going to sell the house, sell the हाउस, ठीक है जनाब। अब हमें क्या करना है, इसका करना है पैसिव चेंज। तो पैसिव कर लेते हैं इसका जरा कन्वर्ट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, द हाउस, तो ये मेरा आ गया जाएगा द हाउस। अब यहाँ पे क्योंकि पर्टिकुलर कर दिया है उसने, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, द हाउस इज। अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि मेरी आ गई है तो आगे मेरा क्या आएगा, गोइंग टू बी, द हाउस इज गोइंग टू बी। अब सेल की मेरी थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेरा सेल फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड होता है। द हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय, अब शी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। द हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर। क्लियर है बेटा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं होमवर्क की बात आपसे। एक होमवर्क का क्वेश्चन और दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क का। मैंने कहा लेट्स सेज आई एम नॉट गोइंग टू टेल द ट्रूथ, हाँ ऐसे लिख लो, I am not going to tell the truth, tell the truth, ठीक है। इसका आपको पैसिव मुझे कन्वर्ट करके देना है। चले आगे चलें, इजाज़त दे रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा प्रीमियम कोर्स जिसकी डिटेल्स आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप करके ले सकते हो। अब प्रीमियम कोर्सेज के अंदर आपको क्या मिलता है, इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि आपके फैकल्टीज़ ने खुद आपके लिए लिखी है,
आपके घर तक डिलीवर होती है। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं हमारी बुक के, मतलब कि बुक के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो कि आईपी मैट इंदौर या रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप जिपमैट के लिए प्रिपेयर करो, तो आपको एक स्पेशल ई बुक भी मिलती है। साथ ही साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलते हैं, जहां आप अपने चैप्टर्स को प्रॉपर चैप्टर वाइज और फुल लेंथ वाइज एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में जज कर सकते हो। साथ ही साथ लाइव मेंटोरशिप मिलती है आपको, जहाँ पे प्रिंस सर हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ लाइव मैराथॉन्स मिलती है जो कि आपके फैकल्टीज़ आपके लिए शेड्यूल करते हैं, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लाइव क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाते हैं। सो अगैन आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आज के लास्ट रूल की बात करता हूँ आपसे, जो कि है हमारा रूल नंबर 5। बहुत प्यारा रूल है और मज़ा आएगा आपको करने में। देखो बेटा, एक्टिव वॉइस के अंदर जब भी आपको वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लिखा मिलता है, ठीक है, वर्ब के साथ आपको जब भी प्रेपोजिशन लिखा मिलता है तो पैसिव के अंदर होगा क्या, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत प्यारा है ये। वर्ब तो हमारा थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा ही होगा, रीज़न हमें पता है, पैसिव बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बन सकता। और ये हमारा जो प्रेपोजिशन होगा ना इस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म के साथ, ये आएगा ही आएगा। ये प्रेपोजिशन हटाना मत। आपको लगेगा कि अरे दो दो प्रेपोजिशन आ रहे, दो दो प्रेपोजिशन थोड़ी आ सकते हैं, ना 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 ना, ये गलती मत करना। मैं बताऊंगा, देखो दो दो प्रेपोजिशन आते हैं, कैसे आते हैं देखो जरा। ब्लू कलर लेते हैं फिर समझाते हैं आपको बहुत प्यारे तरीके से। मैंने एक्टिव के अंदर एक सेंटेंस लिखा, आई लुक्ड एट देम, ठीक है, आई लुक्ड एट देम, मैंने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है। ये है किसके अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर है आपका। अच्छा, आप इसका पैसिव जब कन्वर्ट करोगे तो देखो, अब यहां पे देम है ऑब्जेक्टिव, इनका सब्जेक्टिव क्या बनेगा, दे, ठीक है। अब यहां पर मेरी हेल्पिंग वर्ब देखो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, देम जो है यहां पर दे बन गया है तो ये क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है, दे वर्ब। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये लुक्ड तो मेरा थर्ड फॉर्म लुक्ड ही रहेगा, क्या हो गया, लुक्ड हो गया। और उसके बाद क्या आएगा, ये एट एज अ टीज रहेगा। देखो ना, ये लुक्ड एट था मेरा, तो यहां पे भी लुक्ड एट ही रहेगा मेरा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस मैंने ऐसा ले लिया कि ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड ही होता है, ठीक है। तो यहां पे ये लुक्ड एट रहेगा। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, बाय मी, मेरे द्वारा देखा गया है ना, बात है समझ में। अब आप यहां पे ये सोच रहे होगे कि भैया एक बात बताओ, ये दो दो प्रेपोजिशन एक साथ, कि एट भी आ रहा है और बाय भी आ रहा है। इसका जवाब दूंगा, टेंशन मत लो, आज वाले सेशन में इसका जवाब दूंगा। मैं ब्लू कलर लेता हूं और एक और सेंटेंस लेता हूं। पहले तो मैंने कहा बेटा, लेट सेज ही वॉज, हाँ ऐसे ले लो, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने एक सेंटेंस। तो अब यहां पे क्या है, मैंने क्या देखा कि ये सेंटेंस है किसके अंदर, ये है मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। और एक बात ध्यान से समझना, जब हमने क्या सीखा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस के जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है, हमारा बीइंग यूज होता है या नहीं होता। बेटा अगर ये बात में अगर आपको दिक्कत हो रही ना, पिछला सेशन जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा है आपको कि वो आधार है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है, पैसिव तो नहीं बना पाओगे आप। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मेरा बेटा, बस है, आगे सब्जेक्ट मेरा आ गया द बस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो मेरा सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर आ गया, एक ही बस की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम हमारे कॉन्टिन्यूस के अंदर होते हैं तो हमारा क्या आता है, बीइंग आता है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बीइंग, ठीक है। अब यहाँ पे वेटिंग मेरा क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ना, ये वर्ब जो है मेरी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, वेटेड, ठीक है। और इसके साथ देखो क्या है, फॉर है, द बस वॉज बीइंग वेटेड फॉर बाय, किसके द्वारा, हिम, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो यहां पर ये जो हमारा दो हमारी क्या कहते हैं, दो हमारी प्रेपोजिशन आ रही है, तो ये हमारी पॉसिबल है। इसको समझने के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं। एक्टिव का ही सेंटेंस लिख रहा हूं मैंने कहा आपसे कि
द कैट वॉज सिटिंग ऑन अंडर द टेबल। ठीक है, ये एक्टिव के अंदर मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मेजेंटा ले लेते हैं। आप कह रहे हो कि भैया कैट ऊपर भी बैठी है और टेबल के अंदर भी बैठी है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं होगा, सीधी सीधी सी बात है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये कैसे पॉसिबल कह रहे हो आप? ये वाली चीज़ पॉसिबल कैसे कह रहे हो? यहाँ पे ये वाली चीज़ आपने कैसे ऐसे पॉसिबल कही? तो देखो बेटा, ये जो एट लगा ये लुक्ड के साथ लगा है, और ये जो बाय लगा ये इस मी के साथ लगा है। सिमिलरली यहाँ पे वेटेड फॉर ये एक साथ है और बाय हिम ये एक साथ है। तो यहाँ पे पैसिव के अंदर ये आ सकती है हमारी। ये कंफ्यूज मत होना, जब आपके सामने 4-5 ऑप्शंस होते हैं ना तो आपको लगता है कि ये दो प्रेपोजिशन है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं, सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। तो आई होप आज वाले सेशन के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपने नोट्स आपने प्रॉपर बनाए होंगे। अभी मिसलेनियस के हमारे 2 रूल्स और रहते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी की तरफ भी लेके चलूँगा। तो नोट्स अपने प्रॉपर बनाते रहिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कैसे आपको ये लेक्चर्स लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्जॉय कर रहे हो। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा।